जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर में। तो हम लोगों ने दिल्ली पुलिस का प्रीवियस क्वेश्चन का क्लास स्टार्ट किए थे। 2 लेक्चर खत्म हो चुका है रीजनिंग का, ठीक है। इसमें 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी तीसरे लेक्चर का तीसरा लेक्चर में आज फिर से क्वेश्चन के नए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे जो दिल्ली पुलिस में पहले से पूछा गया है। किसका? दिल्ली पुलिस का, ठीक है। याद रखिएगा लेक्चर जितने भी है वो सब देखिएगा कि सारे जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले उसी क्वेश्चन को हम बताने का प्रयास किए हैं। बार बार कहते हैं किसी भी एग्जाम को तोड़ने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी है और उसको करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस आप कितने भी कंप्लीट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कंप्लीट है और नहीं मॉक टेस्ट कंप्लीट है, ठीक है। इस चीजों को हमेशा ध्यान रखिएगा और सारी चीजों को बेहतर ढंग से तैयारी करने का प्रयास कीजिएगा। जीडी का आ रहा है, जीडी की बहुत जल्द क्लास आपको इसी यूट्यूब चैनल पे रीजनिंग का बहुत जल्द से स्टार्ट होने वाला है। एकदम पूरा सिलेबस वाइज जितने सिलेबस है पहले सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, उसके बाद प्रीवियस से क्वेश्चन कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों की तैयारी हो रही है। लगभग आपके अक्टूबर से चालू हो जाएगा। 24 नवंबर के करीब से आपको जीडी की फॉर्म भराएगी, ऐसे जीडी की जो बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो अभी आपके पास दिल्ली पुलिस का है तो इसकी तैयारी जबरदस्त तरीके से करें और वीडियो को पिछले 2 लेक्चर को जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करें, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। पहला क्वेश्चन है कि 0, 6, 24, 60 कितना कितना है देखिएगा। 0, 6, 24, 60 और उसके बाद दिया है क्वेश्चन मार्क और उसके बाद दिया हुआ है 210। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को ना मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बच्चे थोड़ी घबरा जाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करें, लेकिन ज्यादातर कोशिश करें कि इस टाइप के क्वेश्चनों को आराम से सोल्व करने का प्रयास करें। कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पता है कि रीजनिंग में अगर पहला रूल जिसमें लग रहा है सेकेंड वाला रूल भी वैसे ही फॉलो होगा, सेकेंड वाला में भी वैसे ही रूल लगना चाहिए, ठीक है। अब इसके ऑप्शन मैं देख लेता हूँ। ऑप्शन मेरा दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 117, दूसरा ऑप्शन मेरा है 119, दूसरा कितना है 119, तीसरा ऑप्शन मेरा दिया हुआ है आपका 120, तीसरा कितना दिया हुआ है 120 और चौथा कितना दिया हुआ है आपका 153, चौथा कितना दिया हुआ है 153 यानी कि 153, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बस थोड़ी सी दिमाग लगाने की जरूरत है। इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है देखिए। क्वेश्चन को दोबारा हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे 0 है, 6 है, 24 है, 60 है और यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है आपका 210, ठीक है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरह से सोल्व करते हैं, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। जैसे कि देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत क्या है कि 0 को हम अगर 1 का क्यूब -1 करेंगे तो कितना आएगा भैया। 1 का क्यूब करने के बाद भी आपका 0 ही आता है और सॉरी 1 ही आता है, 1 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा -1, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे, कहाँ पे 6 वाले में। 6 वाले में भी क्या करेंगे, 2 का क्यूब 1 के बाद 2 का क्यूब कीजिए और -2 कीजिए, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 -2 कितना होगा। 2 को 3 बार गुना करेंगे 8 आएगा, 8 -2 कितना होता है 6 होता है, ठीक है। इस चीजों को समझ गया। अब इसी चीज को यहाँ पे करेंगे कितने से, 3 से। 1, 2 और 3 से कितना, 3 का क्यूब -3 यानी कि 27 -3 कितना हो गया आपका भैया 24, कितना हो गया 24 आ गया। अब 60 वाले में भी करेंगे। 60 वाले में कितना, 4 का क्यूब -4, 4 का क्यूब -4 तो कितना 64 -4 कितना हो गया 60 आ गया भैया, 60 आ गया। अब बताइए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, तो आप लोगों को पता है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है 1, 2, 3, 4। अब कितना लिखना पड़ेगा 5, कितना लिखना पड़ेगा भैया इस पे 5, यानी कि 5 का क्यूब -5 तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब कितना होगा 125, 125 -5 कितना होगा भैया 120, कितना हो जाएगा आपका 120। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा 120, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी करके देखो, 6 का क्यूब -6 करके देखो सेम ही आएगा, 210 ही आने वाला है। दूसरा कोई आएगा 216 -6 कितना होता है 10। अब देखो यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ, आप लोग बोलोगे कि ये नहीं बताया।
देखो 6 का क्यूब -6, ये 216 -6 कितना 210 आ गया। सेम टू सेम वही आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से और आसानी से सोल्व कर सकते हैं आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की या ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा इसका फॉर्मेट को समझना है कि किस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2, 14, 21 और 28 कितना कितना 2, 14, 21 और 28। ठीक है, उसके बाद कितना है 3, 21, 28, 35। 3, 21, 28 और 35 ये दिया हुआ है। और अगला कितना दिया हुआ है 4 क्वेश्चन मार्क 4 दिए हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। फिर कितना दिया हुआ है आपका भैया 35, कितना दिया हुआ है 35 और फिर दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। आपको इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इस तरह से किस टाइप से सोल्व करना है। मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन में बच्चे ज्यादा परेशान होते हैं। आपके ऑप्शन लिख दूं तो ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर दूसरे नंबर का ऑप्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ 35 और 49 कितना 35 एंड 49। ठीक है, दूसरा ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, दूसरा ऑप्शन मेरा है कितना है 28 और 42 कितना है भैया 28 और 42। तीसरा ऑप्शन कितना है, तीसरा ऑप्शन मेरा है आपका 21 और 42 कितना है 21 और 42। और चौथा ऑप्शन मेरा कितना है भैया, चौथा ऑप्शन मेरा है आपका 49 और 28 कितना है 49 और 28। इस टाइप के क्वेश्चन को अब कैसे सोल्व करना है तो देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दूसरा कुछ नहीं लगाना है, बस हल्का सा माइंड लगाना है। क्वेश्चन आराम से सोल्व होगा, बहुत ही इजी तरीके से सोल्व होगा। अब मैं बताता हूँ किस तरह से। देखो क्या करना है, करना क्या है 2 को गुना करो 7 से। इस पहले वाले फॉर्मेशन को देखो कैसे करना है। 2 को गुना करेंगे कितने से 7 से, कितना आया 14 आ गया। अब 14 को कितने जोड़ेंगे 7 जोड़ो, कितना +7 करना है, पहले में गुना उसके बाद +7 कितना आ गया 21 आ गया। और इसके बाद भी +7 करना है, कितना आ गया आपका 28 आ गया। देखो इसमें करना क्या था कि पहले 7 से गुना उसके बाद 7 प्लस करना है। ठीक है, दोनों में। अब आगे आ जाओ, सेकंड वाले को भी यही लगा के देखते हैं अगर होता है या नहीं होता है। जैसे देखो सेकंड वाला है 3 गुने 7 कितना हो गया भैया 21 प्लस करना है +7 कितना हो गया भैया 28 +7 कितना हो गया भैया 35 आ गया। सेम टू सेम फॉर्मेट से चल रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ 4। अब बताओ 4 में कितना गुना करोगे, 4 में करोगे 7 से गुना कितना आएगा 28 और उसके बाद कितना +7 करना है, कितना आ गया 35, फिर +7 करना है, कितना आ गया 42। तो कितना कितना आया, एक आ गया मेरा 28 और एक आ गया मेरा 42, 2 आ गए। 2 कितने नंबर आंसर सही होगा, 2 नंबर आंसर आपका सही होगा, यानी कि 28 जो होगा आपका क्या होगा भैया करेक्ट आंसर होगा। देखो किसी भी चीज को पहले ना, कोई भी क्वेश्चन को बनाने के लिए से पहले सारे रूलों को लगाओ, कौन से रूल फॉलो कर रहे हैं कौन सा नहीं कर रहा है। ठीक है, तब क्वेश्चन की ट्राई करें। ठीक है, और बेहतर से बेहतर तैयारी करने का प्रयास करें। मेहनत बहुत जरूरी है, दिन रात लगा दो भाई। अगर किसी भी एग्जाम को लेना है तो ज्यादा किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए छोड़ने के लिए मेहनत सबसे बड़ी जरूरी है। 2-3 महीने नहीं सोओगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा, कोई परेशानी होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। 4 घंटा सो, 3 घंटा सो, 5 घंटे सो, ज्यादा क्यों सोंगे भाई, पहले वर्दी तो मिल जाए। ठीक है, चलो अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं।
चलो आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। 3, 6, 10 क्वेश्चन मार्क 21 और 28। कितना? 3, 6, 10 क्वेश्चन मार्क 21 और 28। देखो भैया, दिल्ली पुलिस में एक चीज तो देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि ज्यादातर मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक जहां तक देखा है हमने तो ज्यादातर हमको मिसिंग नंबर वाले इस टाइप के ही क्वेश्चन मिले हैं, ज्यादा दूसरे टाइप का बहुत से कम मिले हैं। कोडिंग डिकोडिंग से कुछ क्वेश्चन मिले हैं, डायरेक्शन से बहुत कम क्वेश्चन है, क्लॉक से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं मिला है। तो जिस टाइप से बहुत समय से पूछा जा रहा है ना, उसी टाइप को पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसी टाइप को करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मैं सारे 2000 पिछले वर्ष तक जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, सारे का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बस उस चीजों को हमेशा ध्यान दीजिए। देखिए इसका ऑप्शन लिखते हैं हम। ऑप्शन है 16, 10, 15, 28। ए ऑप्शन है आपका 16, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 15 और डी ऑप्शन है आपका 28। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जैसे देखो 3, 6, 10 क्वेश्चन मार्क 21 और 28। अब एक बात बताओ भैया, 3 और 3 कितनी है? 6 प्लस 3 हो रहा है तो प्लस 3 हो जाएगा। 6 और 4 10 प्लस 4 हो रहा है, एक ज्यादा गया, 3 प्लस 1 4 हो गया तो 10 हो गया। अब यहाँ पर कर दो कितना? 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 15। 15 कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही। अब यहाँ पे कर दो, आगे चलते हैं, सही लग रहा है कि नहीं। 6 21 आ गया और 7 कितना आ गया आपका? 28 आ गया। ये क्या हो गया? आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ज्यादा बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं दिल्ली पुलिस में, ज्यादा रीजनिंग के टॉपिक से ज्यादा उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जो परेशानी होगी आराम से पढ़ सकते हो, आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कह रहा है कि नाव जैसे चप्पू से संबंधित है। नाव किससे संबंधित है? चप्पू से। वैसे साइकिल किससे संबंधित है? जैसे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार। जैसे कह रहा है कि नाव, आपकी स्क्रीन पर होगा, नाव किससे संबंधित है? चप्पू से। चप्पू समझते हैं? और तो बताता हूँ चप्पू किसे कहते हैं। और साइकिल किससे संबंधित है? तो साइकिल किससे संबंधित है इसके बारे में बोला है। साइकिल किससे संबंधित है इसके बारे में आपको बोला है। चप्पू समझते हैं? चप्पू किसे कहते हैं? जो नाव को चलाता है ना, जो बांस का लगा नहीं होता, उसको कहते हैं चप्पू। बांस को बहुत गांव में तो जहाँ पे नदियां होती है वहां पे नाव चलते हैं, वहां पर बांस का बनाया जाता है। उससे क्या करते हैं? खेवते हैं, नाव को खेवते हैं, यानी कि किताबी भाषा में बोले तो खेने, ठीक है। खेवते हैं और नाव को एक किनारे से दूसरे किनारे में ले जाने में मदद करते हैं। जो बांस का बना होता है या किसी भी चीज का बना हो उसी कहते हैं चप्पू। अब बताओ, नाव चलाने के लिए चप्पू की जरूरत है, इसका ऑप्शन देते हैं। अब ऑप्शन से समझना कि पहला है सड़क। पहला क्या है? सड़क। दूसरे की बात करें तो दूसरा मेरा क्या है? पहिया। दूसरा क्या है मेरा? पहिया। तीसरा क्या है मेरा भैया? तीसरा ऑप्शन है आपका सीट। तीसरा ऑप्शन क्या है? सीट, ठीक है। और चौथा ऑप्शन क्या है भैया? पैडल। चौथा ऑप्शन क्या है? पैडल। अब बताओ कि नाव को चलाने के लिए चप्पू की जरूरत पड़ती है, तो साइकिल चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? सड़क की? नहीं भैया, सड़क की नहीं पड़ेगी। पहिया की? नहीं, पहिया की भी नहीं पड़ेगी। सीट की? सीट बैठने के लिए होता है, नहीं। तो किसकी? पैडल की जरूरत पड़ेगी। साइकिल, अब मान लो आपके साइकिल से पैडल हटा दिया जाए, सड़क दे दिया जाए, पहिया दे दिया जाए, सीट दे दिया, चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा? पैडल। क्या हो जाएगा आपका? पैडल आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि किसी कोड में संडे को क्या लिखा जाता है? YADNUS। क्या लिखा जाता है? कोड को, संडे को, किसी कोड में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखो संडे, SUNDAY, संडे को क्या लिखा जाता है?
सही से समझिएगा। संडे को लिखा जाता है आपको YADNUS, YADNUS ये लिखा जाता है, ठीक है। इसको नीचे लिखते हैं, बेहतर समझ में आएगा। इसके सामने सामने लिखते हैं, क्या लिखा जाता है, YADNUS, ठीक है। संडे को ये लिखा है, थोड़ा सा दूर कर दो यार, यहाँ पे लिखते हैं YADNUS, ठीक है, ये लिखा जाता है। तो आपको कह रहा है क्रिएशन को कैसे लिखेंगे, यानी कि CREATION, क्रिएशन को कैसे लिखेंगे। अब देखो कुछ नहीं, इसको क्या करो, देखो पहले वालों को लास्ट में लेके गया है, ठीक है, दूसरे सेकेंड वाले को सेकेंड लास्ट में लेके गया है, सामने वाले को यहाँ थर्ड वाले को इसी थर्ड पे छोड़ा है, ठीक है, लास्ट के थर्ड में। डी वाले को इसके बगल में लाके छोड़ा है, सेकेंड लास्ट को फर्स्ट में लाके छोड़ा है, और लास्ट वाले को फर्स्ट में लाके छोड़ा है। कुछ नहीं करना है, सीधा उतार दो। कैसे, चलिए देखिए, संडे था, अब इसको करना क्या है, क्रिएशन का लिखना है। अब क्रिएशन को कैसे लिखोगे भैया, देखो एस है यहाँ, ए वाले सी को यहाँ लेके आ जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या है, आर को यहाँ लेके आ जाओ, ई को यहाँ लेके आ जाओ, ए को यहाँ पे, टी को यहाँ पे, आई, ओ और एन। सिर्फ क्या करना है, उल्टा लिख देना है, और इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। यही मेरा क्या आंसर हो जाएगा, NOTIAECREA, ये कितना है, TION, ठीक है। यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा आपका आंसर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन में दिया होगा एक ऑप्शन, वही ऑप्शन क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन मेरा है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो 6 नंबर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले 6 नंबर की बात करते हैं। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर कितना, 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी लिखा हुआ है, यदि किसी कोड में, यदि किसी कोड में TOMB को, TOMB में, किसी कोड में क्या लिखा है, TOMB, ठीक है, TOMB, ठीक है, TOMB में MBOR लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है इसका, इसका लिखा जाता है आपका MB, क्या लिखा गया है, MBOR, MBOR लिखा गया है, ठीक है। क्या लिखा गया है, MBOR लिखा गया है। तो कह रहा है कि उसी कोड में गोल को कैसे लिखेंगे, गोल यानी कि GOAL, इसको हम क्या लिखेंगे। देखिए इसमें चीजें ध्यान दीजिए, पहले चीजों को ध्यान से समझिए, उसके बाद लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए ये लास्ट वाले को सेकंड वाले में लेके गया है, जैसे जैसे किया है सेम वैसे ही करेंगे, ठीक है। ये सेकंड वाले लास्ट फर्स्ट में लेके आया है, एम को फर्स्ट में लेके आया है, वैसे ही छोड़ देंगे जैसे किया है, सेम वाले इसी में ऐसे ही करना है। लास्ट वाले को कहाँ लेके गया है, इसको लेके चले जाओ सेकंड में, जैसे कि ए ले यहाँ, ठीक है। अब एम है, एम लास्ट है, ए यहाँ है, तो इसको क्या कर देंगे, इसको कहाँ लेके जाएंगे भैया, फर्स्ट में। इसको ऊपर से लाइन लेते हैं, इसको एल को यहाँ लेके, इसको लेके आएंगे फर्स्ट में, ये को यहाँ। अब आगे देखो ओ जहाँ है वहीं है, कहाँ पे है, ओ थर्ड में है, इधर से भी और इधर से भी, तो ओ को तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे थर्ड में, ठीक है। ओ को यहाँ छोड़ दिए। अब आर की और टी की बात करते हैं। टी है, सॉरी T20, टी है 20 और आर है 18, ठीक है। 18 से 20 जाएगा, कितना माइनस हो रहा है, -2 हो रहा है,
जी है 7। अब यहाँ से -2 करोगे, साथ में -2 करोगे 5, कितना आएगा भैया ई। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया ALOE। ऑप्शन में होगा, एक ऑप्शन ये होगा ALOE, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इसको हटाते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एक बार एक ने एक आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको बेहतर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 का, यदि कारपेट को कुंजी कोड में, कुंजी यानी कि कोड में क्या लिखा जाता है, TCEAPR। कारपेट को CRAPET, कारपेट को क्या लिखा गया भैया आपका CAR इंग्लिश मजबूत है, CAR TCEAPR, क्या लिखा गया है PR। ठीक है, तो अगला बताना है हमको कि नेशनल को क्या लिखेंगे, यानी कि NATIONAL, नेशनल को हम क्या लिखेंगे। अब देखो इसमें करना क्या है, ये चीजों को पहले समझते हैं। जैसे लास्ट वाले को फर्स्ट में भेजा है, सेम उसी तरह से जैसे पहले था सेम उसी तरह से अभी भी है। लास्ट वाले को क्या करना है, फर्स्ट में करना है। अब देखो लास्ट वाला जो था वो फर्स्ट में लेके आया है। ठीक है, अब इस नेशनल को हटाते हैं, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। लास्ट वाले को देखो कहाँ लेके आया, फर्स्ट में। ठीक है, और सेकेंड लास्ट वाले को कहाँ लेके गया है, थर्ड में, लेकिन फर्स्ट वाले को लेके आया है सेकेंड में। ठीक है, और ई को, और यहाँ पे बात करते हैं आपको ए थर्ड में है, यहाँ पे सेकेंड में है। ठीक है, तो यहाँ सेकेंड वाले को लेके गया है, इस वाले को फोर्थ में है, सॉरी फोर्थ में है। ठीक है, ई। अब आर की बात करते हैं, आर है यहाँ पर थर्ड में और यहाँ पे है लास्ट में। ठीक है, और ई जो यहाँ पे सेकेंड में है, ये है आपका थर्ड में। ठीक है, और पी जो यहाँ पे है ये है आपका सेकेंड में। अब सेम इसी तरीके से नेशनल का बनाना है, यानी कि NATIONAL। ठीक है, नेशनल, नेशनल का सोल्व कीजिए। नेशनल का सोल्व कैसे करोगे, देखो लास्ट वाले को कहां लेके आया था, फर्स्ट में, तो लास्ट में हमारा क्या है, एल है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट में तो एल लिख दो। उसके बाद सी था, सी कहने का मतलब है फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या है, एन है, तो यहाँ पर एन लिख दो। ठीक है, उसके बाद क्या था आपका ई थर्ड में है, इसका सेकेंड, तो इसका सेकेंड क्या है, ए है, तो ए आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ए का, ये यहाँ सेकेंड है और यहाँ फोर्थ है, तो यहाँ पर सेकेंड वाला यहाँ ए है और फोर्थ है, तो यहाँ पर भी एक और ए आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं अगला पी का, पी यहाँ पे सेकेंड में है, यहाँ पे कितने में है, फोर्थ में है। ठीक है, तो पी यहाँ पे ये सेकेंड लास्ट वाला, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन हो गया ना, NAT, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, यहाँ से शुरू से सोल्व करो, शुरू से, तब समझ में आएगा बेहतर। एन कहाँ है, एन इसका कहाँ पे है आपका, जैसे टी था फर्स्ट लास्ट वाला फर्स्ट में आया था, तो एन सी था, तो यहाँ पर एन लिख दो सेकेंड में। ठीक है, इसको सेकेंड नंबर लिखते हैं, सेकेंड लिख दो। अब ए है, इसका ए कितने नंबर पे था, इसका ए नंबर था आपका 4 पे, तो यहाँ पर ए लिख दो 4 पे। ठीक है, 4 नंबर पे है यहाँ पे ये। ठीक है, अब टी की बात करते हैं, इसका थर्ड, आर कितने नंबर पे था, लास्ट में था, यानी कि तीसरा नंबर पे लास्ट में था, तो यहाँ पे कितना है, टी चला जाएगा सबसे लास्ट में। ठीक है, ये हो गया आपका लास्ट, समझ गए। अब बात करते हैं पी कितना पे है, यहाँ पे चौथा है, और ये कितने नंबर पे है, यहाँ पे लास्ट से फर्स्ट में है, तो यहाँ पे लास्ट से फर्स्ट कौन हो जाएगा, आई। ठीक है,
ए आई यहाँ लिख दो। अब ओ यहाँ पर ई है, ई कितने नंबर पे है, ये है आपका 5वां, सॉरी यहाँ 5वां नंबर, तो ये है आपका, ए के बगल में क्या है ई, ई ओ कहाँ पे आ जाएगा, ओ आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब ए की बात करते हैं तो एक ए लास्ट में एल है तो फर्स्ट में एल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए है तो एन के बगल में ए आ जाएगा। अब बचा कुछ एल एन ए टी सी ओ आई, टी सी ओ आई, टी, हाँ यहाँ पर एक टी है ना, टी सी ओ आई, टी ए वाला यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर नंबर ज्यादा था, टी सी ओ आई, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर का आंसर आपका यही होगा। अब आगे बात करते हैं 8 नंबर की। 8 नंबर क्या है, 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ताश जोकर और पुस्तक। क्या है, ताश जोकर और पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ताश है, जोकर है और क्या है, पुस्तक है। अब देखिए, अब पुस्तक के आगे क्या होगा सो बताना है। देखिए ताश के पत्तों में किस चीज की जोकर होता है जो फर्स्ट में रखा जाता है। जिस प्रकार ताश का संबंध जोकर से है उसी तरह पुस्तक का संबंध आवरण से होगा। आवरण मतलब पहले पुस्तक का पहला जो पृष्ठ होता है वो आवरण का होता है, तो पहला आपका आंसर क्या हो जाएगा, आवरण। इसका संबंध जोकर से होगा तो इसका संबंध किससे होगा, आवरण से होगा, ठीक है। यही आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि एक के, अब देखो एक के, मेरा नाम आ गया भाई, एक के, फिर है एफ पी, एपी है ना, उसके बाद एक्स डी, क्या है, एक्स डी। अब इसका आपको बताना है, तो एक के 1 और 11, 6 और 16, और ये हो गया 24 और 4। अब देखो 6 यहाँ पे +5, ये भी +5, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे +5 कितना होगा, 29, 29 क्या आता है, 26 और 3 29, यानी कि सी कितना आएगा, सी इसका, और डी 5 और 9 आई। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी और आई वाला जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया भैया, यही आपका सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इसका स्क्रीनशॉट ले जाते हैं, ले लीजिए, नहीं तो आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर भैया 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि 50 मिनट पहले 4:45 है तो 6 बजने में कितने मिनट है। 50 मिनट पहले कितना है, 50 मिनट पहले, ध्यान दीजिएगा, कुछ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 50 मिनट पहले कितना है, 4:45 है, तो 6 बजने में कितना समय लगेगा। तो वर्तमान समय अभी कितना है आपका, 4:45, कितना है, 4:45, प्लस इसमें क्या ऐड करोगे, प्लस 50 मिनट पहले 50 मिनट था ना, तो वो भी ऐड होगा ना, तो यहाँ पे 50 मिनट, तो दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 5:35। कितना आएगा आपका, 5:35। अब 5:35 हो रहा है अभी, तो 6 बजने में कितना समय लगेगा यही पूछना है ना। ये वर्तमान समय है, अभी का समय कितना है, 5:35, ठीक है। अब तो 6 बजने में कितना समय लगेगा, तो 5:35 माइनस 6, 6 बजे कितना समय बचा, 25 मिनट, यानी कि कितना समय बचा आपका, 25 मिनट। आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया। आज की क्लास में हमारा क्वेश्चन इतना ही था, कल फिर से इसकी क्लास के आगे कंटिन्यू करेंगे। जितने भी पिछले वर्षों में जितने भी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हम सारे के सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, सोल्व करने का प्रयास करेंगे। और
इसका पीडीएफ चाहिए क्लास का और इसका पीडीएफ और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें वहीं मिलेगी, यहाँ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और शेयर करते रहिए।